इतना प्रेम क्यों? इतना प्रेम है भैया, मोदी जैसा कोई हो नहीं सकता। ओवैसी जी ने बोला था कि जब मोदी जी हिमालय चले जाएंगे तब क्या होगा? तब मोदी जैसे बहुत पैदा हो जाएंगे। इंसान किसके लिए बेईमानी करता है? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, हैं? 2 रोटी खानी है बेचारे, हैं? और देश की सेवा करनी है। कांग्रेस ने आज तक दिया क्या है? 70 साल में बेड़ा गर्क करा। गांधी फैमिली को छोड़ करके क्या नेता नहीं है इस दुनिया में? हमारे देश में नेताओं की कमी है, टैलेंट की कमी है। भाई जो अपने पुत्र को ना देखे या अपने स्वयं को ना देखे, क्या इनका अधिकार नहीं था? और ये रियल बात थी, अगर सोनिया गांधी अगर प्रधानमंत्री बनती तो देश में जो अभी तरक्की है, ये हम सोचते हैं 20 साल और लगता तब हम आगे आ पाते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई, अन्ना हजारे को लेके बहुत से धरने प्रदर्शन किए, शायद आपने कवरेज किया हो। अन्ना हजारे कहाँ गए? हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा जब से वो मुख्यमंत्री बना। अन्ना हजारे भी गायब कर दिए, क्या मर गए हैं? हम तो ये पूछना चाहते हैं मीडिया वालों से। राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं उनको मौका नहीं देंगे आप लोग? इस वो तो बलि का बकरा बनाया जाता है बेचारा, खामखा, उसे कुछ पता ही नहीं है। अभी बंगाल में निकली है रैली। बंगाल में ममता दीदी ने परमिशन नहीं दी है। ममता दीदी खेला कर दी है श्री राहुल गांधी। क्या खेला कर दिया? कह रही कि हम कोई भी मतलब कि इनको परमिशन नहीं देंगे ये कोई भी मंच सभा करने के लिए। विदेश मंत्री होने के बाद में पार्टी शासनकाल में विदेश मंत्री रहा हो सलमान खुर्शीद, और कांग्रेस का दिग्गज नेता हो, वो कहाँ है? इसमें एक बार मीडिया में अगर आप तक वहाँ आवाज़ पहुँचे तो उनसे पूछिएगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आए फरीदाबाद से। अच्छा ये बताइए, लोकसभा चुनाव आगे बड़े करीब है, किस पार्टी को आप लाना चाहते हैं इस बार? कौन प्रधानमंत्री? मोदी है। जय श्री राम। मतलब मैंने नाम भी नहीं लिया, डायरेक्ट मोदी बोल दिया। इतना प्रेम क्यों? इतना प्रेम है भैया, मोदी जैसा कोई हो नहीं सकता। ठीक है, इतने दिनों में मोदी के अलावा जितने काम करें, कश्मीर का मामला ले लो, है ना, या अयोध्या का ले लो, है ना, हमारे देश में और कोई नहीं कर सकता था ये काम सिवाय मोदी के। मोदी तो वहाँ चला गया था हिमालय पे, वो भगवान ने कुछ हमारे लिए ऐसा करा कि वो यहाँ पे आके राजनीति में आ गया। ठीक है, तो मोदी घर घर हिमालय पे चले गए थे। ओवैसी जी ने बोला था कि जब मोदी जी हिमालय चले जाएंगे तब क्या होगा? तब मोदी जैसे बहुत पैदा हो जाएंगे। ठीक है, मोदी जैसे तो और आएंगे। और अभी तो हमारा वो है आदित्यनाथ है, योगी है। हाँ, अभी तो योगी है और पढ़ा लिखा है। राहुल गांधी नहीं काम कर सकते बढ़िया देश के लिए? राहुल गांधी है अच्छा इंसान, पर राजनीति उससे होएगी नहीं। होएगी नहीं, इतनी ना मैच्योरिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, अरे 52 साल के हो गए, मैच्योरिटी नहीं है? आपके बड़े नेता है कांग्रेस के। नहीं, राहुल गांधी नहीं, मोदी ने इतने दिन वो भी संभाला, गुजरात भी संभाला था, है ना। और देखो योगी पढ़े लिखे भी हैं, तो योगी और मोदी की जोड़ी। क्या आपको क्या लग रहा है मैम, कौन आना चाहिए? हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी के अलावा और कोई क्यों नहीं आना चाहिए? इतना भरोसा आप क्यों? मोदी को ही वोट देंगे। ना तो कोई परिवार है। इंसान किसके लिए बेईमानी करता है? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, हैं? 2 रोटी खानी है बेचारे, हैं? और देश की सेवा करनी है। अपने बच्चों के लिए इंसान करता है। बच्चे उसके ही फैमिली है ही नहीं, वो किसके लिए लालच करेगा, किसके लिए बेईमानी करेगा? उसका तो बैंक बैलेंस भी नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है, उसे कोई लोभ लालच नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है उसकी। कोई लालच नहीं। लोग कहते हैं कि देश लूट लिया, तमाम चीजें बेच दी, रेल बेच दी। देखो आज भी उसके बैंक में, हाँ हाँ, तो कहते हैं सारा देश बेच दिया मोदी ने, अडानी। मोदी ने कुछ नहीं बेचा, ये प्राइवेट कंपनियों ने ले लिए ना, साफ सफाई रहने लगी है। जितने भी ये हमारे जो एयरपोर्ट है या कुछ भी है, ये है। अब जैसे हमारा रेलवे स्टेशन है, वो दे दिया, चलो प्राइवेट कंपनी। उसके जो ऊपर की ज़मीन है उसमें मॉल खुल गए, वो प्राइवेट लोगों ने ले लिए। वो सरकार के पास पैसे आएंगे, वो देश के काम आएंगे वो पैसे। ठीक है, और जो पुल है, पुलों के नीचे भी मॉल है, मेट्रो के पुल के नीचे मॉल है। ठीक है, हाँ, तो मॉलों का जो पैसा, जैसे अडानी ने मॉल किराए पे ले लिया, तो वो सरकार के पास पैसा आएगा। किराया तो सरकार लेगी ना सरकारी जमीनों का, तो वो हमारे तो काम आएगा। अच्छा एक सवाल और मैं आपसे जानूंगा, आपने कहा कि राम मंदिर मोदी के अलावा कोई नहीं बनवा सकता था। कांग्रेस पार्टी कहती ताले राजीव गांधी ने खुलवाए थे। ये तो बहुत आसान काम था, हमें तो लग रहा था कितना आसान काम था, बस ऐसे चुटकी में वो हो गया, राम मंदिर बन गया। अगर कांग्रेस चाहती तो कब का राम मंदिर बनवा देती। राजनीति कर रही थी कांग्रेस। हाँ, आपको क्या लग रहा है मैम? मोदी बस, मोदी के अलावा कोई नहीं। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सब लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग साथ में आ रहे हैं। हम सब यात्रा पसंद नहीं आ रही है? राहुल गांधी पसंद है,
पर राहुल गांधी देश के लिए सही नहीं है, उनसे इतनी जिम्मेवारी निभेगी नहीं, बहुत पॉपुलेशन है हमारे देश की। हाँ तो देश को नहीं संभाल सकते। नहीं है, कुछ नहीं है, वो ठगबंधन है और कुछ भी नहीं है। ठगबंधन है। इनको क्या है, इकट्ठा इसलिए हुए हैं, इनको मालूम है मोदी फिर तीसरी बार आएगा तो इनमें से कुछ लोग जेल में जाने ही जाने हैं। उसमें केजरीवाल भी है, गांधी फैमिली भी है, नीतीश भी है, लालू भी है और जो छोट भैया है वो भी है। तो इनकी अब किसी भी चाल में पब्लिक आने वाली नहीं है और सीधा सीधा मोदी के जो कहते हैं ना गारंटी, उस गारंटी पे भरोसा है। देखो डिलीवर करने की जो क्षमता है ना वो मोदी में ही है, जो कमिटमेंट है वो मोदी में है। कांग्रेस ने आज तक दिया क्या है? 70 साल में बेड़ा गर्क करा, कुछ नहीं दिया। क्या दिया? खाली लिया ही है। आप ये बताओ, गांधी फैमिली को छोड़ करके क्या नेता नहीं है इस दुनिया में? हमारे देश में नेताओं की कमी है, टैलेंट की कमी है, हर चीज़ में तो हम अच्छा कर रहे हैं। तो क्यों हम राहुल के पीछे जाए? मोदी को हम इसलिए चुनते हैं कि बीजेपी में हर आदमी मोदी है। कौन लीडर, एक नीचे पायदान का आदमी कब सीएम बन जाएगा, कब पीएम बन जाएगा, कब राष्ट्रपति बन जाएगा, वहाँ पे कोई किसी तरह की कोई फैमिलीवाद कुछ भी नहीं है। नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक फ्रीडम के हिसाब से अपने जो नेता है वो ऐसे चुनने चाहिए जो सभी को रेस्पॉन्स करें, अपनी कंट्री को आगे लेकर के जाएं, इकोनॉमी को बढ़ाएं, सुविधाएं बढ़ाएं। देखो आज की डेट में रोड्स कितनी अच्छी हो गई है ना, लोग टोल भी पे कर रहे हैं। मोदी जी या कोई और? हम तो भैया मेरठ के हैं। वोट तो वहाँ भी है, चुनाव वहाँ भी है। अच्छा, हाँ तो हम तो मोदी के हैं भैया। हाँ, मोदी में हुए पड़े सब लोग हैं। यूपी में लेडीज के लिए जो बीजेपी ने, योगी सरकार ने किया ना, वो कोई कर नहीं सकता। आज की डेट में 12 बजे भी आप किसी भी रोड पे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ है। नहीं, हर चीज़ में आप देखो, आप यहाँ पे आए हो, हर चीज़ आपको कैश ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ, गूगल पे करो, कहीं पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड करा, लोगों को अपग्रेड करा और देश को भी अपग्रेड कर रहे हैं। अब मैं समझता हूँ अगले आने वाले 5 साल में फिर मोदी आएगा और हमारा देश और आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? वो बार बार दल बदल रहे हैं। पहले हाँ देखो, बेपैंदी का लोटा, उसकी जो बची कुछ इज्जत थी वो भी खत्म हो गई है। अब तो बिना कपड़ों के वो घूम रहे हैं, इधर उधर से कपड़े मांगने, शायद ही उनको कुछ कोई कपड़ा देगा। मुझे नहीं लगता उनको कोई कपड़ा भी देने वाला है। कहते थे मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा। वो लायक नहीं है, वो राजनीति में रहने लायक नहीं है। राजनीति से निकाल देना चाहिए। निकाल देना चाहिए ऐसे आदमी को जिसका कोई विजन ही नहीं है, कोई मतलब एक इच्छा शक्ति तो होती है ना कि आप एक मास को लेके साथ में चलेंगे, पब्लिक को साथ में लेके, तो आपका एक स्टैंड होना चाहिए। उसको कोई स्टैंड ही नहीं है, वो अपने फायदे के लिए बार बार इधर से उधर जाते हैं। तो उन्होंने जो भी कुछ था वो खत्म कर लिया अपना। भारत देश की शान थी, राम मंदिर हमारा बन गया। और रही बात जो विरोधियों की, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो विरोधी क्या आपकी कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या हिंदू नहीं थे? सिखों ने तो मुगल शासन से आज़ाद कराने के लिए, हम पढ़ रहे हैं, सामने बोर्ड पे देख रहे हैं, गुरुद्वारे के सामने रुई लपेट के, आरा से काट के बलिदान दिया, मुगल शासन से आज़ाद कराया। सिखों ने ही कराया है ना। तो क्या मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते शासनकाल में होते हुए राम मंदिर कहते ताले तो उन्होंने खुलवाए राजीव गांधी ने। क्या राजीव गांधी अपना खुद का एक लांछन नहीं मिटा पाए, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिटा के वो स्वर्ग चले गए? आपको मालूम होना चाहिए। बोपोस्तोप मामला राजीव गांधी के ऊपर लगा था, लालचन लगा था कि इन्होंने घोटाला किया है, और भारत देश की शान भी जा रही थी कि एक भारतवासी एक दलाली कर रहा है, अपने ही शस्त्र मंगाने में अपने ही दलाली खा रहा है। कितना बड़ा गंदा था, लालचन। आप पीछे बैक डेट में जाइए तो उसका पता वो भी चल जाएगा। राहुल जी को बनाने के लिए तो आप अगर उन्हें, मैं ये सोचता हूँ कि राहुल जी को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या, मैं तो ये सोचता हूँ, यहाँ पे माननीय शीला दीक्षित हमारी गृह जनपद की हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे देखते देखते जब तक मैं दिल्ली आ रहा हूँ। आपके हिसाब से उनको बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं।
जिसको पहले ही अथॉरिटी ना दी गई हो, राजीव गांधी के मरने के बाद में कमेटी बैठी, सरकार आई, फिर कमेटी पूरी कांग्रेस की टीम बैठी, इसलिए ढूंढने के लिए बैठी कि इसमें से प्रधानमंत्री कौन चुना जाए। सोनिया गांधी बनाने के लिए आगे आई तो लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये सोनिया गांधी विदेशी है, शायद बात बेच ना ले। मैं ये पूछना चाहता हूँ सोनिया जी ने एक कोई भी टिप्पणी ऐसी जो की हो कि जो लायक हो, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? भाई जो अपने पुत्र को ना देखे या अपने स्वयं को ना देखे, क्या उनका अधिकार नहीं था? और ये रियल बात थी, अगर सोनिया गांधी अगर प्रधानमंत्री बनती तो देश में जो अभी तरक्की है, ये हम सोचते हैं 20 साल और लगता, तब हम आगे आ पाते। तरक्की नहीं हो पाती, लेकिन इस बार तो बड़ी तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा वे कर रहे हैं, एक बार फिर से कर रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा वो कर तो रहे हैं, एक संगठन की बात होती है, एक अपनी लहर की बात होती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी पहले तो बहुत अन्ना हजारे को लेके बहुत से धरने प्रदर्शन किए, शायद आपने कवरेज किया हो। अन्ना हजारे कहाँ गए? हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है जब से वो मुख्यमंत्री बना। अन्ना हजारे भी गायब कर दिए, क्या मर गए हैं? हम तो ये पूछना चाहते हैं मीडिया वालों से, अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं, क्या वो मर गए हैं? कभी उनकी तस्वीर भी लेके कभी घूम जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत कुछ घोषणाएं कर दी, हमें तो नहीं दिख रहा है। आप नीतीश जी की बात कर रहे हैं कि वो पार्टी में शामिल होने के लिए आ रहे। हमारे यहाँ तो उसने, अखिलेश ने 2 दफ़े बसपा से भी समर्थन कर लिया, राकपा से भी समझौता किया, तब भी वो नहीं जीत पाए कन्नौज में, यूपी में सरकार नहीं बना पाए। क्या अगर ये भाजपा में शामिल होंगे तो जीतेंगे? कौन? नीतीश कुमार। अगर मैं ये सोचता हूँ, अगर भाजपा ने अगर इन्हें अपना ले लिया तो शायद वो फिर आने के बाद में भाजपा में उनकी अगर इज्जत बरकरार रखनी है, अपने नाम की, नीतीश कुमार को अपने नाम की अगर इज्जत रखनी है तो बीजेपी में अपने सदा के लिए विलय हो जाए तो आगे राजनीति। लेकिन उन्होंने तो कसम खाई थी कि मैं मर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो वो मर ही जाए, पार्टी में किसी पार्टी को समर्थन लेके और दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। लालू जी का, तेजस्वी जी ने जो समर्थन किया है, उन्हें दुकान बना के मुख्यमंत्री वो अपना सेकंड बन गए। मैं तो उन्हें भाग्यशाली समझता हूँ, लालू जी को, जो उन्हें मुख्यमंत्री दावेदार बना दिया। हाँ, भाग्यशाली है। क्या नाम है भैया? पुरुषोत्तम। क्या लग रहा है कौन बनना चाहिए इस बार प्रधानमंत्री देश का? मोदी जी। राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, उनको मौका नहीं देंगे आप लोग? उनको मौका किस वजह से दिया जाए? वो समस्या ये है कि पहले से ही अलग पड़े हो, वो तो बलि का बकरा बनाया जाता है बेचारा खामखा, उसे कुछ पता ही नहीं है। बलि का बकरा बनाया जा रहा है उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल। अब यात्रा कर रहा है, उस यात्रा का क्या फल है क्या नहीं है उन्हें खुद पता नहीं है, बेमतलब लगे हुए हैं। कह रहे हैं बड़े लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देश जुड़ रहा है। तो बोलेंगे जी, बोलने में क्या जाता है। क्या कह रहे थे भैया? मैं ये कह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी जी जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनसे कुछ हासिल होना नहीं, उनको समझ लीजिए, दिखावा कर रहे हैं खाली। एक तो हर बात मीडिया पर इतने गलत बोल जाते हैं वो, हैं। अब बाकी बचे हम लोग मोदी वाकई हम लोग का हज जय श्री राम का है तो है, बना रहेगा, समझ लीजिए। राहुल गांधी तो कहते दिखावा तो भाजपा करती है, मंदिर का क्रेडिट ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, हमें घुसने नहीं दिया। कोई नाटक नहीं करते हम लोग का, हम लोग जो है पूरा खुलासा खड़े कर देते हैं। हाँ। हाँ, इसके बारे में बताइए ना। कांग्रेस 2 दर्जन वकील खड़े कर देती है कांग्रेस। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। ये मोदी जी राम मंदिर नहीं बनाया, कोर्ट ने बनाया। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, कांग्रेस ने क्यों नहीं की? जो 2 दर्जन वकील खड़े कर देती। सबसे पहले अगुवाई कपिल सिब्बल करने चले जाते थे। ये भी तो बताइए ना श्री गांधी, राहुल गांधी, ये भी तो बताइए हमारे कपिल सिब्बल कितना अच्छा रोल प्ले करते थे राम मंदिर पे। ये बहुत अच्छी बात है, मैं ये मोदी जी को श्रेय देता हूँ इसका। राम मंदिर का जो 5 साल का मुद्दा था, बहुत अच्छी बात है। मैं ये इससे देश खुश है, मैं भी खुश हूँ। बस वो तो देखिए सॉल्व हो गया है, लेकिन बात यात्रा पर चल रही थी कि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, कहते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये। देखिए, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। जहाँ जहाँ से इनकी रैली निकल रही है, यहाँ तक कि असम में गई, असम में कुछ हो गया, अभी बंगाल में निकली है रैली। बंगाल में ममता दीदी ने परमिशन नहीं दी है। ममता दीदी खेला कर दी है श्री राहुल गांधी। क्या खेला कर दिया? कह रही कि हम कोई भी मतलब कि इनको परमिशन नहीं देंगे, ये कोई भी मंच सभा करने के लिए। ममता दीदी ने राहुल गांधी को परमिशन नहीं देंगे बंगाल में जाने के लिए, लेकिन गठबंधन तो एक है। पर ये
स्वभाव पत्रकार पढ़िए आप, जहाँ तक है मतलब कि उनको परमिशन नहीं दे रही है और कह रही है दीदी कि हम 40 सीटों पे लड़ेंगे। अभी से खेला कर दी उधर ये क्या कहते हैं ये पंजाब के हम हाँ वो कह रहे कि 0 से लेकर 13 तक हम लड़ेंगे, मतलब कि ये और क्या पलटू चाटा पलट गए। और ये देखिए जहाँ तक है कि ये, और रही बात की पलटू चाचा भी भाजपा में शामिल होने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? हाँ वो इनको पता है ये सब चोर डाकू है, ये तो मेरे से भी खतरनाक है, धीरे से निकल जाओ नहीं तो ये मेरे को ही निकल जाएंगे। खतरनाक है? आरजेडी और जेडीयू की बात कर रहे हैं? ये जो इंडिया अलायंस बनाया है, मतलब कि वो मतलब कि पहले तो यूपीए बनाई थी, ये यूनाइटेड पॉकेट मार पार्टी, अब ये इंडिया गठबंधन। यूनाइटेड पॉकेट मार पार्टी? हाँ ये मतलब कि जो आपकी पुरानी पार्टी जो कांग्रेस ने बनाई थी, ये अब सोचे कि इंडिया गठबंधन सॉरी इंडिया ये तो मेरे से भी बड़े, मतलब कि इसमें पूरे चोर डाकू पिसा सब भरे पड़े, ये मेरे को ही निकल जाएंगे। इससे पहले कि चुपचाप निकल जाओ पलटू चाटा। जैसे एक बात उनसे पूछिएगा कि उनके यहाँ उनकी पार्टी में हमारे यहाँ सम्मानित व्यक्ति में है और विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद जी, वो इस समय कहाँ लुप्त हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ विदेश मंत्री होने के बाद में पार्टी शासनकाल में विदेश मंत्री रहा हो सलमान खुर्शीद और कांग्रेस का दिग्गज नेता हो, वो कहाँ है? इसमें एक बार मीडिया में अगर आप तक वहाँ आवाज़ पहुँचे तो उनसे पूछिएगा, जिनके पिता कांग्रेस विलुप्त हो गए, बिल्कुल विलुप्त हो गए, और हमारे यहाँ से कभी भी एक बार सन 94 में उनकी धर्मपत्नी कांग्रेस से विधायक रही और जब भी लड़ी हैं तो अपने गृह जनपद से ही हारी हैं। एक बार के बाद में जो व्यक्ति विदेश मंत्री हो, अपने शासनकाल में हो, अपने भोकाल इतना बड़ा हो, दादा राष्ट्रपति से सम्मानित रहे हो और बहुत बड़ा फाउंडेशन चलाते हो, गरीबों के मसीहा हैं हमारे क्षेत्र में, लेकिन इस समय विलुप्त हैं। क्या उन्हें अंदर कहीं किडनैप करके रखा है या पार्टी में कहीं अखबार में या मीडिया में?